हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि दो घटनाओं ए और बी के लिए पी ऑफ ए बराबर 3/4 और पी ऑफ बी बराबर 5/8 हो तो निम्न में से असत्य कथन है। और बच्चों हमें विकल्प दिए हैं ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से आपको असत्य कथन देखना है बच्चों, कौन सा होगा। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले हम क्या करते हैं बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो, इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी बच्चों। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम क्या करेंगे, प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम यहां पर कहेंगे बच्चों, प्रायिकता के लिए पहला सूत्र P ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी और माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, ये प्रायिकता के लिए पहला सूत्र है जो आपको याद रखना है इस प्रश्न के लिए। दूसरा बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि जो ए होता है बच्चों, वो सदैव उप समुच्चय होता है किसका, ए यूनियन बी का। ठीक है बच्चों, तथा ये भी आपको पता होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये सदैव बच्चों उप समुच्चय होता है किसका, बी का। ठीक है बच्चों, ए का भी होता है, बी का भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ सूत्र हैं बच्चों जिसकी मदद से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर एक और सूत्र है बच्चों जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। ये सूत्र कैसे याद आया बच्चों, देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो मैं इस सूत्र को भी लिख देता हूँ, इसका भी प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश, जो किसके बराबर होता है बच्चों, यह बराबर होता है पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो ये सूत्र है बच्चों। अब देखो जो प्रश्न में दिया है उसे भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है प्रश्न में। तो प्रश्न में दिया है, देखो बच्चों हमें दिया है पी ऑफ ए अर्थात घटना ए की प्रायिकता, ये दी है आपको 3/4, और दूसरा दिया है पी ऑफ बी अर्थात घटना बी की प्रायिकता, ये है आपका 5/8। ठीक है बच्चों, और हमें सभी विकल्पों को हल करना पड़ेगा बच्चों, तभी पता लगेगा कौन सा विकल्प सही है और कौन सा विकल्प हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो देखो पहले बच्चों हम विकल्प ए की बात करते हैं, तो विकल्प ए को हल करेंगे बच्चों। विकल्प ए में हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं बच्चों, देखो हम क्या जानते हैं बच्चों कि ए उप समुच्चय होता है ए यूनियन बी का। बच्चों इस बात को मैंने मुख्य अवधारणा में भी लिख दिया है बच्चों। तो इस आधार पर ए की प्रायिकता ये बच्चों छोटी या बराबर होगी ए यूनियन बी की प्रायिकता के। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो हमें ए की प्रायिकता अर्थात पी ऑफ ए कितना दिया है बच्चों, 3/4। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं, तो मुझे दिया है 3/4 छोटा या बराबर होगा पी ऑफ ए यूनियन बी के। ठीक है बच्चों, देखो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, तो इसे बच्चों में ऐसा लिख लेता हूं, पी ऑफ ए यूनियन बी, और ये बड़ा या बराबर होगा किसके, 3/4 के। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम विकल्प ए हमारे पास क्या है, विकल्प ए जो है बच्चों, ये विकल्प ए क्या है, देखो पी ऑफ ए यूनियन बी बड़ा या बराबर है 3/4 के। ठीक है बच्चों, अर्थात ये विकल्प हमारा सही है। तो ए विकल्प तो बच्चों हमारा क्या निकला, बिल्कुल सही निकला। इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं बच्चों। ठीक है, अब आप बच्चों ध्यान से देखो, अगर विकल्प ए हमारा सही है तो विकल्प डी जो होगा ना बच्चों, वो हमारा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि ये 3/4 से बड़ा हो और ये 1/2 से छोटा हो। इसका मतलब विकल्प डी हमारा गलत है बच्चों। ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों हम बी और सी को पहले इनकी जांच कर लेते हैं। ठीक है ना, हमें पता तो लग गया बच्चों कि आंसर हमारा डी होगा, क्योंकि ए और डी में बिल्कुल विरोधाभास है। ठीक है बच्चों, फिर भी हम देखो अब बी को हल करते हैं कि बी हमारा सही है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखो बी के लिए अब, तो विकल्प बी के लिए बच्चों हम यहां पर लिखते हैं, देखो कि हम जानते हैं, इसका भी सूत्र मैंने लिख दिया है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है ना बच्चों, ए यूनियन बी। अब देखो यहां पर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी,
बराबर पी ऑफ ए का मान कितना है हमारे पास, इसका मान है 3/8, सॉरी बच्चों 3/4, बी का मान है 5/8 और माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब यहां पर मैं चिन्ह नहीं लगाऊंगा बच्चों, देखो यहां पर, यहां लिखा मैंने 3/4, उसके बाद लिखा 5/8, और हमें पता है बच्चों कि किसी भी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर मैंने यहाँ पर अधिकतम मान रखा बच्चों, अब समझना, अगर मैंने पी ऑफ ए यूनियन बी का अधिकतम मान कितना रखा, 1, तो अधिकतम मान 1 जो होगा बच्चों इनमें से जुड़ेगा और फिर घटेगा। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि ये मान क्या हो जाएगा हमारा, कम या फिर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही इसका अधिकतम मान रखा बच्चों, तो मेरे पास अब बराबर की जगह यह चिन्ह आ गया है बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये बनेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाएगा बच्चों, इसका लघुत्तम ले लीजिए आप, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, इसका लघुत्तम होगा बच्चों 8, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो हमारे पास मिलेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये बड़ा या बराबर होगा बच्चों किसके, ये हो जाएगा हमारे 3/8 के। ठीक है, तो इसे हम समीकरण 2 बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए पुनः मैंने मुख्य उदाहरण में आपको एक बात और लिखवा दी है, तो पुनः देखिए हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, ये बच्चों उप समुच्चय होता है किसका, बी का। तो यहां से अगर मैंने प्रायिकता निकाली ए यूनियन बी की, तो ये छोटा या बराबर होगा किसके, बी की प्रायिकता के। तो ये हो गया मेरे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बी की प्रायिकता मुझे कितनी दी हुई है, 5/8। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इसे बना दी मैंने समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 को देखो, तो समीकरण 2 व 3 से अगर दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो अगर समीकरण 2 और 3 को मिला के लिखते हैं तो ये बनेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बच्चों छोटा या बराबर होगा 5/8 के, और ये किससे ज्यादा होगा, देखो समीकरण 3 में इसका मान 3/8 से ज्यादा है बच्चों, तो इसका मान लिख दिया मैंने 3/8 से ज्यादा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों विकल्प बी हमारे पास क्या निकला। तो विकल्प बी जो था बच्चों, उसको तो अभी हमने नहीं, विकल्प सी हो गया है बच्चों, तो विकल्प सी को मैंने गलती से चेक कर दिया है, कोई बात नहीं, इसके बाद हम बी को हल कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है बच्चों। ठीक है, तो मैं इस बी की जगह बच्चों क्या कर देता हूँ, विकल्प बी की जगह में यहाँ सी लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर सी लिख दिया, तो सी हमने हल कर लिया है, सी हमारा सही है। अब बच्चों हम बी को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पर बी को हल करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो बी को हल करने के लिए हम जानते हैं कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डेस, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा पी ऑफ ए और माइनस पी ऑफ ए यूनियन ए सॉरी ए इंटरसेक्शन बी के बच्चों। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखना है बच्चों। अब यहां से देखो बच्चों, तो अतः अब हमें यहां से थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। तो देखो अब अगर मैं मान निकालू बच्चों पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डेस का, तो अब आप ये बात समझना कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डेस क्या है, पी ऑफ ए और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का अंतर है बच्चों। तो मतलब ये हुआ कि जो पी ऑफ ए का मान है वो तो मैं लिख दूंगा बच्चों, देखो पी ऑफ ए का मान कितना है मेरे पास, 3/4 है। ठीक है, अब देखो इसमें से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का बच्चों अधिकतम मान घटाऊंगा तो मुझे इसका न्यूनतम मान मिल जाएगा। इसको समझना आप, अगर P ऑफ A का जो मान 3/4 है उसमें से मैं A इंटरसेक्शन B का अधिकतम मान घटाऊंगा तो मुझे जो कुल मान मिलेगा वो सबसे कम मिलेगा। तो मैं 3/4 में से इसका अधिकतम मान घटाऊंगा बच्चों। कितना अधिकतम मान देखो इसका, 5/8, तो मैंने इसमें से 5/8 घटा दिया। अब वही बात दोहराऊंगा कि 3/4 और इसमें से बच्चों अगर ए इंटरसेक्शन बी का मैंने न्यूनतम मान घटाया तो ये मान सबसे ज्यादा होगा मेरे पास, अर्थात मैं इसमें से इसका न्यूनतम मान कितना है, 3/8, उसे इसमें से घटाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब आप इसका
लघुत्तम ले लीजिए बच्चों। तो लघुत्तम लेने के बाद देखो क्या आएगा यहाँ पर, 6 में से 5 गया तो ये होगा 1/8, और ये हो जाएगा बच्चों P ऑफ, और ये बनेगा A इंटरसेक्शन B डैश। उसके बाद इसका भी लघुत्तम ले लो आप, तो लघुत्तम के बाद ये हो जाएगा 6 में से 3 मतलब 3/8 बच्चों। ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं बच्चों, जो विकल्प बी है हमारा वह सही है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखो विकल्प बी हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, और विकल्प डी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चों कि चूंकि विकल्प ए हमारा सही है तो विकल्प डी हमारा कभी भी सही नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो हमारा उत्तर आ चुका है, डी हमारा आंसर होगा बच्चों। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।